है जो मैं हमेशा पाता हूं। अगर मैं आपकी स्मृति ले जाऊं पहले, जो हमारे जनजी से पहले, मैं एक मिलेनियल हूं, उससे पहले भी हमारे बीच हर जनरेशन के लोग हैं इस समय, क्या पढ़ाया जाता था हमें? क्या बताया जाता था? दे दी हमें आजादी बिना खटक बिना ढाल। क्या हमें आजादी मिल गई थी बिना खटक बिना ढाल के? फिर वीर सावरकर क्या कर रहे थे? सन्यासी रिबेलियन में क्या हुआ था? कितने लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। किसी को बता दिया कि ये हमारे बापू हैं, किसी को बता दिया ये हमारे चाचा हैं। पर आज जेनजी को ये क्लियर है कि भारत हमारी माता है और हम उसके संतान हैं। और ये है एक ऑथेंटिक इंटेलिजेंस। शहजाद जी ने भी कितने उदाहरण दिए यहां पर कि किस तरह से हम कॉलोनियल हैंगओवर से बाहर निकल रहे हैं। मुझे याद आता है वो समय जब मैं हिस्ट्री पढ़ते थे हम लोग बचपन में। क्या पढ़ते थे हम लोग? मुगल डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी। और फिल्में देखते थे ऐसी कि मुगल्स आए यहां पर, सलीम अनारकली की लव स्टोरी देखते थे हम, जोधा अकबर में वो आए यहां पे, दे बिकेम अस। भारत तो एक बस वो था, लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। और चाचा नेहरू क्या लिखते थे? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। उनको ये नहीं पता भारत की खोज नहीं होती, भारत एक चेतना है, अनंत अनादिकाल से चलती हुई एक चेतना है। और इस चेतना को वो नहीं समझ पाए। वो बताते रहे हमने भारत को डिस्कवर किया, और कैसी कैसी बातें उसमें होती थी कि गोरी और गजनी जो थे ये आर्ट लवर होते थे, इनका धर्म से मजहब से थोड़ी कोई लेना देना था भाई, तो आर्टिस्ट होते थे। इस तरह की सोच हमें परोसी गई। और आज मैं अगर जेनजी की बात करूं, जेनजी बहुत ऑथेंटिक है। इन्होंने अभी भजन क्लबिंग की बात करी, मैं एक आंकड़ा देख रहा था, आपको जानकर बड़ा सरप्राइज होगा। 72% हमारे जेनजी हाईली स्पिरिचुअल, गॉड बिलीविंग, एंड दे बिलीव कि भगवान में विश्वास रखने से हमारे को एक शांति मिलती है। हाईएस्ट आंकड़ा है किसी भी जनरेशन का अक्रॉस। एक और आंकड़ा आपके साथ साझा करता हूं, मुझे बड़ा गर्व हुआ ये सुन के। जेन जी सबसे कम अल्कोहल कंज्यूम करती है पिछली 4 पीढ़ियों के अंदर। हम लोग जब बोलते हैं कि अरे जेन जी हमेशा रील कल्चर में लगी हुई है, वो रील कल्चर में तो लगी है, पर कोई ये नहीं बताता ज्यादा कि डिजिटल स्टार्टअप्स और डिजिटल इकोसिस्टम में सबसे आगे भारत का जेन जी है। इट इज लीडिंग एंड पेविंग द वर्ल्ड फॉर इट। सिर्फ ये नहीं, मैं अगर बात करूं जेन जी के बारे में, दे आर ऑल्सो नॉट, वो फेकनेस में नहीं इतना बिलीव करते। कई लोगों को लगता है अरे वो क्या रूड है, वो रूड नहीं है, वो सच्चाई बता रहे हैं। उन्होंने देखा है कि पिछली कई पीढ़ियां अच्छा बनने के लिए क्राउड प्लीजिंग के चक्कर में बहुत सफर करी। हम सब सफर किए। कैसे ये सब आकर के यहां राज कर गए, कैसे एक खानदान बाहर से आकर के यहां पर तख्ते पे बैठ गया, कैसे एक प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल रोबोट की तरह सामने आ जाता था और कोई उसको चलाती थी, ये कैसे हमने बर्दाश्त कर लिया। ये कहीं ना कहीं जो इन्होंने बात कही कि रावण जो है वो भी एक साधु के भेष में आया था, कैसे हमने इनको सर पे बिठा लिया, ये हमें सोचना है। पर मैं एक बात कहूंगा, 2014 एक पिवटल मोमेंट था जब मोदी जी की बात होती है। मोदी जी डिड नॉट वेक अप अ कंट्री, ही वोक अप अ सिविलाइजेशन। एंड आफ्टर 2014 ये जो हमारा एक जगरनॉट है ये आज तक चल रहा है। और जेन जी ही आज 50% ऑफ द पॉपुलेशन जेन जी होने के करीब है। जेन जी ही हमारा नैरेटिव भी ड्राइव कर रही है, चाहे हमने ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे देखा हो, चाहे अलग अलग समय देखा हो। नेपाल, बांग्लादेश, गायत्री जी भी बात कर रही थी, यहां ये सब अपराइजिंग की बात कर रहे हैं। यहां ये देश को अप ले जाकर के अनस्टॉपेबल भारत बनाने की बात कर रहे हैं। ये फर्क है हमारे जेन जी और बाकी आसपास के देशों के जेन जी के बारे में। एक बात मैं कहूंगा, आज जेन जी को जरूरत है हमारी स्ट्रेंथ समझने की, जो उन्होंने समझा। कैसे हमें यह बता दिया गया था कि भाई ताजमहल ही है भारत में और कुछ है ही नहीं। कैसे हम भूल गए कि यहां पर बृहदेश्वर मंदिर है तंजावुर में। कैसे हमने नहीं उस पर इतनी बात करी, इतनी चर्चा करी। आज मुझे बहुत गर्व होता है, शहजाद जी भी गए थे कोणार्क सन टेंपल की बात कर रहे हैं और अलग अलग जगहों पे जाते रहते हैं। कैसे कैसे यहां पर हमारी सांस्कृतिक विरासत रही, उसके बारे में हमने कैसे मिस किया। जेन जी ये गलती नहीं कर रहा। जेन जी आज उन पे रील्स भी बनाता है और जेन जी साफ कहता है देयर इज मोर टू इंडिया देन ताजमहल। वी हैव बृहदेश्वर टेंपल, वी हैव कोणार्क सन टेंपल, दीज आर आवर जेम्स, ये हमारी विरासत है। एक मोमेंट याद आता है मुझे, शहजाद जी, गायत्री जी, आपको भी बताऊं मैं ऑस्ट्रेलिया गया था आज से तकरीबन 10 साल पहले गया था, और वहां पे एक मेलबर्न मेडिकल कॉलेज है। मुझे बड़ी ग्लानि हुई उस दिन कि हमें क्या इसके बारे में नहीं पता। मैं जब वहां गेट पे पहुंचा तो मैंने वहां महर्षि सुश्रुत का एक स्टैचू देखा और उसमें लिखा है द फादर ऑफ सर्जरी फ्रॉम इंडिया। और मुझे नहीं पता था इस विषय के बारे में। उस दिन मुझे लगा कि हमें पता होना चाहिए सुश्रुत जी के बारे में। 300 BC में उन्होंने सुश्रुत संहिता लिखी जिसमें उन्होंने मॉडर्न सर्जरीज के बारे में बताया, और हम भारतवासियों को नहीं पता, हमें ऑस्ट्रेलिया से जाकर यह बात पता लग रही है। यह है हमारे स्वयं बोध की कमी। आज जेन जी इस स्वयं बोध का लाभ उठा रहा है बिकॉज डिजिटली कनेक्टेड है एंड दे हैव अ लॉन्ग लॉन्ग वे टू गो। एक बात सही कही शहजाद जी ने, स्वयं बोध के साथ साथ शत्रु बोध की बहुत बड़ी आवश्यकता है। यह शत्रु बोध की कमी है ना, जो कल शाम हमने देखा कि एक मोहतरमा जो सनराइजर्स हैदराबाद की हैं, जो सनराइजर्स लीड्स में हैं, वो एक पाकिस्तानी को साइन कर रही हैं अपनी लीग के लिए। आपने देखा किस तरह का बैकलैश आया कल रात। हालत खराब हो गई, इनके अकाउंट्स तक सस्पेंड होने की बात आ गई। इसी देश में 2009 में, मैं बस आपको परिप्रेक्ष्य दे रहा हूं ताकि पता हो, 2009 में 26/11 के पश्चात शाहरुख खान बहस करते हैं प्रोग्राम से कि भाई मुझे क्यों नहीं पाकिस्तानी प्लेयर मिल रहे हैं, मुझे अपने आईपीएल में पाकिस्तानी प्लेयर खिलाने हैं। और कोई विरोध नहीं होता। हम देशवासी भी तब सुन रहे थे बात को, शायद किसी कोने में कोई बोल रहा हो, पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। आज भारत कहां तक आ गया है स्वयं बोध और शत्रु बोध के होते हुए कि आज वो समझ गया कि अगर इनको लाओगे, हमारे पास भी एक अभिव्यक्ति की आजादी है, हम भी आपको बॉयकॉट कर सकते हैं, हम भी आपको अर्श से फर्श पे ला सकते हैं। यह है नए भारत की जेन जी की शक्ति। इसी शक्ति का हमें संरक्षण करना है। और बाकी शहजाद जी जैसे लोग हैं जो बहुत एंटरटेनमेंट भी देते हैं जेन जी को अपने मीम से और मेल्टडाउन से। आपने वो मीम्स और मेल्टडाउन की वीडियोस तो देखे हैं, तो जब इनके साथ जब विरोधी आता है तो मुझे डर लगता है किस तरह का रिएक्शन आएगा। कोई हंसना ना शुरू कर दे, कोई अजीब ढंग से रोना ना शुरू कर दे। तो शहजाद जी कभी उसका भी राज बताइए भाई, जेन जी को उसमें बड़ी रुचि आती है। इसमें तो कम से कम राहुल जी को